Namaste, a very good evening to each and every person watching this video. आज ये मैंने टैरो स्प्रेड ऑलरेडी करके रखा है और अब मैं आज कार्ड्स पिकअप करने वाली हूँ। तो आज का जो रीडिंग है वो स्पेशली फीमेल्स के लिए है, औरतों के लिए है जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या तो रिलेशनशिप में कुछ तनाव है, टेंशन है और उनके पार्टनर अभी उनके साथ नहीं है। ये मैरिज के लिए भी एप्लीकेबल है और एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आज हम रीडिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको रिकंसिलिएशन करना चाहिए या नहीं। क्या आपको आपके पार्टनर के साथ वापस एक साथ आ जाना चाहिए, वापस रीयूनाइट होना चाहिए या फिर इस ब्रेकअप को ऐसे ही आपको कंटिन्यू रखना है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कई बार लोग पूछते हैं कि सामने वाले की मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि ब्रेकअप के बाद क्या होता है, आप कई बार पार्टनर के टच में नहीं होते, कांटेक्ट में नहीं होते। किसी ने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा होता है एंड आप एक दूसरे के टच में नहीं होते हो, तो आप बहुत डेस्परेट हो जाते हो टू फाइंड आउट कि उनकी फीलिंग्स क्या है। तो टैरो से ये समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है कि सामने वाले की आपके लिए फीलिंग्स क्या है। लेकिन द वाइजर थिंग टू डू इज कि आप उनके लिए टैरो करें जो आपके सामने है या फिर जो आपसे जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो टैरो स्प्रेड है ये मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, ना कि उस पार्टनर के लिए जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया है और जिनको टैरो से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये समझना है कि क्या आपको रिकंसिलिएशन करना चाहिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर की तरफ, आपको वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, आप उनके बारे में असल में क्या सोचते हो, ये फाइंड आउट करना, ये फिगर आउट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अभी मैं कार्ड्स पिकअप करने जा रही हूँ, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये रीडिंग है स्पेशली फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या तो मैरिज में सेपरेशन आई है और क्या उन्हें रिकंसिलिएशन करना चाहिए या नहीं। तो ये पहला कार्ड जो है मैं इसलिए पिकअप करने वाली हूँ कि ताकि वो कार्ड मुझे ये बताए कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो। ओके, तो ये जो कार्ड आया है दिस इज एस ऑफ स्वर्ड्स। कोई भी एस का कार्ड जो है वो बिगिनिंग दर्शाता है, नई शुरुआत दर्शाता है। तो इसका मतलब यही है कि आप एक नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हो। अगर वो आपको और एक चांस दे, अगर आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन हो तो आप ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्योंकि स्वर्ड के जो कार्ड है वो एयर को भी दर्शाते हैं और कम्युनिकेशन जो है वो एयर और कम्युनिकेशन का बहुत ही एक क्लोज कनेक्शन है। तो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो और आप एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग आप ज़रूर चाहते हो। अब दूसरा कार्ड मैं पिकअप करने वाली हूँ टू अंडरस्टैंड कि उनके आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। व्हाट डज योर पार्टनर फील अबाउट यू। वाओ वाओ, दिस इज सुपर्ब। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एस का कार्ड जो है वो बिगिनिंग दर्शाता है और आपके लिए आया था एस ऑफ स्वर्ड्स और उनके लिए आया है एस ऑफ कप्स। एंड एस ऑफ कप्स इज इवन बेटर देन एस ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि एस ऑफ स्वर्ड्स जो कार्ड है वो सिर्फ कम्युनिकेशन दर्शाता है, लेकिन एस ऑफ कप्स जो है वो फीलिंग्स दर्शाता है। कप कार्ड हमेशा फीलिंग दर्शाते हैं और दिस कप इज ओवरफ्लोइंग विद इमोशंस। इसका मतलब ये है कि वो आपसे दोबारा कम्युनिकेट तो करना चाहते ही हैं, प्लस उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है
और अगर वो अब ऐसा कह रहे हैं कि फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारे लिए मेरे मन में अभी कोई फीलिंग्स नहीं है, तो ये फीलिंग्स दोबारा से जागृत ज़रूर होंगी, दोबारा से जाग उठेंगी, क्योंकि एस ऑफ कप्स का मीनिंग ये होता है कि एक नई शुरुआत, एक once again, like starting once again. So this is going to start once again for sure. अभी हम तीसरा कार्ड पुल आउट करेंगे टू अंडरस्टैंड कि आपका पास्ट कैसा था, आप दोनों के रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था. ओह, ब्यूटिफुल कार्ड. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है डेथ कार्ड के रिलेटेड तो ज़रूर जाकर देखना. उसमें मैंने डेथ कार्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये बताया है कि डेथ कार्ड जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल होता नहीं. डेथ कार्ड दिखता है एक नेगेटिव कार्ड या फिर डेथ ये शब्द दिखता है, लेकिन असल में वैसा बिल्कुल नहीं होता. डेथ कार्ड ऑल्सो मीन्स अ न्यू बिगिनिंग वंस अगेन. और ये जो रणभूमि है यहाँ पर लोग मरे ज़रूर हैं, यहाँ पर एक स्कल पहना हुआ आदमी घोड़े पर सवार ज़रूर है, उसने काले कपड़े पहने ज़रूर है और सब लोग मर ज़रूर रहे हैं. लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो चुका है, युद्ध ख़त्म हो गया है और एक नई शुरुआत है, एक नया दिन उग रहा है. तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप का जो पास था वो बहुत ही टर्मल्टस पास था, बहुत ही ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव थे, झगड़े थे, ड्रामा था, रोना धोना था, सब कुछ था. लेकिन ये सब अब ख़त्म होने वाला है. इसके बाद जो है एक नई शुरुआत होने वाली है. ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. डेथ कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. इट मीन्स डेथ ऑफ ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स एंड अ न्यू बिगिनिंग. अभी चौथा कार्ड हम पुल आउट करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप. ये था आपके रिलेशनशिप का अतीत. अब आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है, चलिए देखते हैं. ओ आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है बताऊं? आपको शायद हंसी आएगी जानकर, लेकिन आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट ये है कि आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं. या तो आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं या तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं. आप अपने दिल से पूछना, अगर आप स्टॉक नहीं कर रहे हैं तो वो ज़रूर कर रहे हैं. और अगर वो उन लोगों में से नहीं है जो स्टॉक करेंगे या पीछे पीछे आएंगे, तो इसका मतलब है आप ज़रूर स्टॉक कर रहे हैं. मतलब आप दोनों में से कोई एक दूसरे को स्टॉक कर रहा है. ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स, ये स्टॉकिंग का कार्ड है, ऑनलाइन स्टॉकिंग का ये कार्ड है. थोड़ा सा फनी लगेगा आपको जान के कि टैरो तो बहुत प्राचीन विद्या है, प्राचीन कला है, तो तब ये स्टॉकिंग और ये सब तो नहीं था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा होता है. उस ज़माने में भी जब टैरो का जन्म हुआ था तब स्टॉकिंग ऑनलाइन स्टॉकिंग नहीं थी, बट किसी और तरह की स्टॉकिंग थी. अपने पार्टनर का पीछा करना, उनके बारे में सोचते रहना, लोगों से उनके बारे में पूछना. तो आज जो है स्टॉकिंग का रूप बदल गया है, लेकिन फीलिंग तो वही है, भावना तो वही है. मतलब आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो. आप दोनों के दिल में फीलिंग्स है, आप दोनों ने बचकाना पना भी किया है, बहुत ही क्या कहते हैं उसे, इमेच्योरिश आपने बिहेव किया है आप दोनों ने. क्योंकि पेज के जो कार्ड्स हैं ना वो तभी आते हैं जब रिलेशनशिप में कोई एक इमेच्योर सा हो. आप दोनों में से कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो उम्र में कम है, जो यंग है और जिसका बिहेवियर थोड़ा सा बचकाना है. अगर उम्र में भी आप कम ना हो तो भी आपका बिहेवियर ऐसा है एज इफ़ आप बहुत ही यंग है या फिर टीनेजर है. तो पेज के कार्ड्स तभी आते हैं जब रिलेशनशिप में थोड़ी सी इमेच्योरिटी है या तो पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ी सी इमेच्योरिटी है. लेकिन भावना जो है, इमोशंस जो है वो इसमें भी है. जैसे पीछे आप देख सकते हो कि एक नदी बह रही है, तो इट डिपिक्ट्स इमोशंस एंड अगेन कप ऑल्सो डिपिक्ट्स इमोशन. ठीक है, तो ये रहा आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है, स्टॉकिंग चल रही है. अब हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है. मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड हम अब पुल आउट करने जा रहे हैं कि रिलेशनशिप का फ्यूचर. वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स. ये जो कार्ड है ये पैशन दर्शाता है. वॉन्ड के जो कार्ड्स है वो हमेशा पैशन के लिए
पैशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 वॉन्ड्स हैं। तो आपकी रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है ना, वहाँ पे शायद किसी थर्ड पर्सन का इंटरफियरेंस ज़रूर हो सकता है। अभी हमेशा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं कह सकते आप, किसी थर्ड इंसान का रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये थर्ड पर्सन जो है वो कोई भी हो सकता है। उनकी मदर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, उनका ऐसा कोई दोस्त हो सकता है जो ज़्यादा दखल दे रहा हो, या तो उनका करियर हो सकता है, या तो आपका करियर हो सकता है। ऐसी कोई तीसरी चीज़ है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रही है और फ्यूचर में भी आती रहेगी। तो जब तक आप इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं करते ना, तब तक ये रिलेशनशिप स्मूथ नहीं होगा। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि आप इनके साथ ना दूर की सोच रहे हैं, दूर का देख रहे हैं। इफ़ यू कैन सी दिस पर्सन, इसकी बैक हमारे तरफ है और वो दूर कहीं देख रहा है। इधर नदी है, यहाँ पे बोट्स चल रही हैं, यहाँ पहाड़ है, एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग फार फार अवे। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर ज़रूर है, एंड यू बोथ आर लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। बट टू गो लॉन्ग टर्म, आपको ये जो थर्ड थिंग आपके रिलेशनशिप में है ना, उसको सॉल्व करके ही आगे जाना है। अदरवाइज दोबारा वही पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे और वही नेगेटिविटी जो है ना वो कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमने किया आज आपका रीडिंग। और एक लास्ट कार्ड मैं पिकअप करना चाहूँगी जस्ट फॉर योर गाइडेंस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, कोई कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, तो एक लास्ट कार्ड हम पिकअप करेंगे गाइडेंस के लिए। और कार्ड आया भी तो कौन सा, जजमेंट कार्ड। सच अ परफेक्ट कार्ड। मैं कई बार कहती हूँ कि टैरो जो है ना वो बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से ही कार्ड्स आते हैं। कुछ तो जादू है इस विद्या में, इस कला में, कि बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आते हैं जैसा आपके मन में सवाल है। तो आपके मन में शायद यही सवाल होगा कि इसका होने क्या वाला है, अंत रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट। तो एंड रिजल्ट जो है ना वो जजमेंट कार्ड है। मतलब हर किसी को अपने कर्मा के हिसाब से फल मिलने वाला है। तो आप अपने आप से पूछना, अगर आपने बहुत सिंसियरली ये रिलेशनशिप निभाया है तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आपको इसका कार्मिक फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। और जो एंड रिजल्ट होगा ना, इसमें सबकी भलाई होगी। इफ़ यू कैन सी ना, हर कोई जो है वो आसमान की तरफ हाथ फैलाए हुए है, एंड एवरीबडी इज़ फीलिंग ग्रेटफुल। तो मतलब किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने वाला है। ऑल्सो दिस इज़ अ साइन कि आपको ग्रेटफुल होने की बहुत ज़रूरत है। इसी वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं, जस्ट क्लोज योर आइज़, फोल्ड योर हैंड्स टुगेदर, और 1 मिनट के लिए बस ग्रेटफुल होना उन सारी चीज़ों के लिए जो आपके पास अभी है। आप उस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन उन सारी चीज़ों का क्या जो आपके पास है, उन सारे लोगों का क्या जो आपके पास है। तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ये भी एक साइन है उस चीज़ की। और थर्ड थिंग इज़ कि जो लोग डिवोर्स से जा रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, या तो डिवोर्स और लीगल कोर्ट केसेस जिनकी चल रही है, उनके लिए ये कार्ड आया है कि डोंट वरी, जो रिजल्ट है वो आपकी साइड से ही उसका आंसर आपको मिलेगा, और आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होने वाला आपके साथ। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, स्पेशली फॉर फीमेल्स, फॉर विमेन हु आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप। तो ये था आपके सवालों का जवाब। और आई एम ग्रेटफुल टू ऑल टैरो कार्ड हीलर्स, मास्टर, एंजल्स, tarot card practitioners, and people like you who are interested in tarot and who believe in tarot. Keep believing and keep living your life. मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको कुछ खास क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, या कोई रीडिंग डिमांड करनी है, तो नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।